तो वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। देखो क्या क्या चीज़ें होने वाली है निफ्टी में। कल 15 मई को निफ्टी एक्सपायरी भी है, क्या चीज़ें हैं सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज एक क्या मेन चीज़ हुई किसी को ना पता हो। मार्केट में आया इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन का डाटा। ठीक है, वो आया 1% से नीचे का, 0.85% के अराउंड या 0.90% इतना ही कुछ था। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ आपको क्या चीज़ें महंगी नहीं लगती हैं कभी कभी। एक साल के अंदर चीज़ें महंगी हुई नहीं है, और वो भी 0.85% से। जिसने डाटा बनाया होगा तो मैं तो उसकी सोच रहा हूँ क्या सोच के उसने 1% से कम करा। बट ठीक है, जो है बढ़िया है। मतलब हम उसमें कुछ अपना इनपुट देंगे तो फिर बुरा लग जाता है सरकारों को। तो ठीक है, जो है सही चल रहा है। बट इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा है। ये 0.85% तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पहले सब्जियाँ हमको 30-40 रुपये में मिल जाती थी, वहाँ आपको भी 80-90 रुपये में मिल जाती है। जो इन्फ्लेशन 20% 10% होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है 1% से नीचे का। अब ठीक है, होलसेल का है, मतलब वहाँ पे कम इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि एंड द रिटेलर को जो देना पड़ता है, रिटेलर से जो कस्टमर की डीलिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा एल्स की होलसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसा रहा आज का मार्केट। ठीक है, सबसे पहले दो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे को बात करनी है आप सबसे ग्रुप से रिलेटेड, कि भाई जो मेरा पेट मैंने ग्रुप बनाया है उसमें बहुत लोगों ना इशू आ रहा है और मेरे को मैसेज कर रहे हैं। देखो भाई, आपका फाइनेंशियल इशू है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ऐड करूँगा, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। दे सकते हो तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनेंशियल इशू है ना, कोई इशू नहीं है, मैं आपको करवाऊँगा। मेरा ग्रुप है, मैं सारी चीज़ें देता हूँ। बहुत लोगों का ये भी था कि सर हमको, हम इतने टाइम से आपके ग्रुप में हैं, ये चीज़ें और आपने पेड कर दिया। देखो सिंपल सा सिनेरियो है, इसको डेडिकेशन दिखा के काम करना है, और फीस इतना है भी नहीं। ठीक है, अगर जनरल ग्रुप में आपको सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी मिल रही है, फ्री ग्रुप में मिल रहा है, तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं। वो आपका पर्सपेक्टिव है, मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि मेरे पेड ग्रुप में हो। मैं हर चीज़ फ्री ग्रुप में डाली है। बस हाँ, जो मैं अपनी पर्सनल बाइंग करता हूँ वो मैं स्विंग ट्रेडिंग में डाल देता हूँ। एक जो थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ लोगों की, डेडिकेटेडली अपना टाइम निकाल के 1 घंटा अगर मैं वीकली दे रहा हूँ तो उसका एफर्ट का पैसा ले रहा हूँ। एल्स मैंने 1 रुपया भी पिछले 3 साल के अंदर किसी से नहीं लिया। हाँ, अगर अभी भी किसी को लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ। हर कोई अपने बिजनेस के लिए होता है, लेकिन मैं आज तक नहीं हुआ। वो भी मैंने फोर्स नहीं करा, बस बताया भाई ये मेरा प्रोफाइल है, आपको करना है कर लो। मेरे को सामने से मैसेज आया कि सर मेरे को करना है, उन्होंने करा है। चाहे दो दो लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, मेरे को मैटर नहीं करता। एक भी नहीं होता तो मैं तो खुश हूँ ना, मेरा तो घर चल रहा है अभी, मैं भी घर के अंदर रह रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है। ठीक है ना। तो बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या चीज़ें हैं। सेंसेक्स आज क्या हुआ मार्केट में, देखो सिंपल सा था। अभी जो मेरे को दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, वो बहुत मतलब ऑप्टिमिस्टिक कह लो, आप ही कह लो कि पता था पहले से। आपको पहले चार्ट ही दिखा देता हूँ, निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ और सेंसेक्स में क्या हुआ, और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे हम बात करने वाले हैं कि इन स्टॉक की वजह से मार्केट गिरा या बढ़ा था। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे चीज़ें हुई, कैसे हमको पता लगा कि कहाँ से मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अब ये मेरा कोटक न्यू है, DA नाम से है। ठीक है, अब ना पहले हम सेक्टर देख लेते हैं अलग अलग क्या क्या चीज़ें रही। रियलिटी का सेक्टर बड़ा बड़ा ऊपर था। ठीक है, ओवरऑल रियलिटी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अच्छा से परफॉर्म करके गए। निफ्टी PSU ऊपर था, फार्मा ऊपर था, सेंसेक्स ठीक ठाक था, मतलब ये तो न्यूट्रली बंद हुआ, ज़्यादा ऊपर होकर बंद नहीं हुआ। ऑटो ठीक ठाक परफॉर्म किया। आज मेटल जो निफ्टी को लीड करके लेके गया ना, आज मेटल लीड करके लेके गया। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊँ ना, निफ्टी निफ्टी का चार्ट है तो आपको मैं मेटल का दिखाता हूँ। टाटा स्टील का जो आज लेके गया, ड्राइव करके गया पूरे निफ्टी को। अब क्या हुआ ना, पहले ही 15 मिनट के अंदर टाटा स्टील ने कर दिया काम भाई। 151 पे खुला और 156 पे। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे थे कि सर टाटा स्टील को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। टाटा स्टील ने अपना 200 में बहुत अच्छे से क्रॉस ओवर किया है। अब यहाँ पे कोई बाइंग करेगा ना तो उसके लिए गलत चीज़ है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल्स में। ठीक है, 145 के अराउंड अगर वो एक प्ले करता तो उसका 4-5% का प्रॉफिट होता, और एक अच्छा स्विंग ट्रेड उसका एग्जीक्यूट हो गए, वापस पार भी निकल आता। ठीक है, बट यहाँ पे कोई बाइंग करेगा ना, सिंपल सा है। अगर मैं आपको इसके अंदर बात बताऊँ, सीधा सीधा रेजिस्टेंस है 159 पे। 155 पे आप बाइंग करते हो, 159 पे निकाल दोगे तो 3 रुपये से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी ये ऊपर जाता है ना, उतना ही जल्दी नीचे भी आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब हमने चीज़ें समझ ली क्या है। अब हम बात करते हैं निफ्टी का क्या रहा, निफ्टी में क्या चीज़ है आज। निफ्टी आ जा भाई। अब ना मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने इंस्टाग्राम पे भी, समझ लेना इस चार्ट को, यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम से है वेरी गुड है, आपने यहाँ पे आई वीडियो देख रहे हो मेरी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे चार्ट पे ना हर चीज़ कल की भी बता रखी है और आज की भी बता रखी है। अब देख लो अपने आप,
कल यहाँ पे मार्केट बंद हुआ, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये रिस्पेक्ट करेगी। अब मार्केट क्या हुआ ना, थोड़ा गैप अप खुला था आज, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद ऊपर गया, हर्डल लिया यहाँ पे, और ये लाइन मैंने कल बनाई थी। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है, ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, और सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पे निफ्टी का एनालिसिस देखना, सेम यही चीज़ है। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो कल ध्यान से काम करना है अपने को, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो तो 5 मिनट में समझा देता हूँ, आपके लिए ईजी भी रहेगा, ठीक है। स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे हो, आप सबके लिए ये चीज़ें देखो। ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने को चाहिए होता है मोमेंटम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ना, इसके अंदर एक रेंज बना हुआ है निफ्टी का 24,550 से लेकर 24,750 तक। अब इसी के बीच में घूमता रहा तो यार मतलब कंसोलिडेट हो गया, आपके ऑप्शंस भी टिके होंगे। आज विक्स भी मतलब मैंने देखा 5.5% नीचे, और कॉल्स के प्रीमियम भी टूटे हैं, और पुट के प्रीमियम्स भी इतने नहीं बढ़े थे। अगर आप गौर से देखोगे जाके, तो किसी को देखना तो होता नहीं है, सबको चाहिए पका पकाया मिल जाए, मिल रहा है देख लो, ठीक है। अब निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है ना 24,742 पहला हर्डल, 24,760 कन्फर्मेशन लेवल ये ऊपर का, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका 24,588 पहला लेवल, कन्फर्मेशन आएगा आपको 24,557 से। उसके नीचे गया टक 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 टक, आपका नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेवल से ऊपर नीचे गैप अप या गैप डाउन होता है, तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर आपको और डेप्थ में जानना है तो देखो एक और लेवल बना देता हूँ। 24,800 का एक लेवल है, 818 कन्फर्मेशन के लिए लेके रखना, बिकॉज अगर ईसी ऊपर गया तो अच्छा मूव आएगा। 24,940 आपको 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे। अगर ये यहाँ से एक लग के वापस से डोजी बनाता है, इस हिसाब से कोई कैंडल बनाता है, ध्यान से देखना जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें बहुत जाना ज़रूरी है। अब RSI यहाँ पे था, RSI ने भी सीधा कन्फर्मेशन दिया, ठीक है, येलो लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ, यहाँ से कन्फर्मेशन है। यहाँ पे जिसने ट्रेड बनाया उसका अच्छा सा प्रॉफिट हुआ, और एक यहाँ पे वो टारगेट ऐसा लेके चलता भी ना, मतलब यहाँ पे एंट्री बनाता, उसका मान लो इतना भी टारगेट था तो उसको 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल जाते। अगर वो थोड़ा सा अपने फिर कोस्ट टू कोस्ट SL लेके आता तो उसको मोटा मोटा लगा लो 160 पॉइंट मिल सकते थे आज में, ठीक है। जिसने प्ले करने की कोशिश की होगी उसका पैसा थोड़ा बहुत बना होगा। हालांकि पुट के प्रीमियम इतने नहीं बढ़े, बट ठीक है, जो बना बढ़िया बना, ठीक है। अब देखो ना क्या सीन है, 24,550 24,750 रेंज है, ऊपर से नीचे है तब ट्रेड, नीचे से ऊपर जाए तब ट्रेड, टूटा तब ट्रेड, ऊपर गया तब ट्रेड, ठीक है। देखो कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं तो कहूँगा देखो बाइंग से दूर रहो, सेलिंग करा करो, ठीक है। शेड्यूल बना के जा सकते हो, शेड्यूल जिसको आता है बनाना सिखा दूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती है, उसकी भी मैं वीकेंड में वीडियो बनाऊंगा। आप सबके लिए यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेंसेक्स पे, क्या रहा सेंसेक्स का चार्ट, कल क्या बताया था, आज क्या हुआ सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। सेंसेक्स का क्या रहा ना, कल मैंने बताया था, हाँ ठीक है, कल हमने यहाँ पे बात करी थी सेंसेक्स के अंदर। देखो अब सेंसेक्स ने भी पूरे लेवल पे फोकस किया है, ये मैंने 15 मिनट का खोला हुआ है, 5 मिनट का खोला हुआ है, 15 मिनट पे दिखाता हूँ क्या चीज़ थी। अब आप कहोगे सर लेवल टू लेवल बात कर रहे हो आप, डायरेक्ट देखो। अब मार्केट कहाँ खुला हमारा, थोड़ा सा ऊपर खुला, वही निफ्टी की तरह ऊपर गया, पहला लेवल क्रॉस हुआ 81,400 का। पिछली वीडियो जाके देखो, एनालिसिस देखो, फिर वाली वीडियो देखना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। फिर इसने सीधा रेजिस्टेंस लिया 81,702 पे, जो मैंने लेवल कल का बना रखा है। आज मैंने आपके सामने चार्ट खोला है और कोई भी लेवल मैंने नया नहीं बनाया है। कल अगर आप वीडियो देखोगे तो यही लाइन यहीं पे सेम बनी है, यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, उसके बाद क्या होता है ना, सपोर्ट लेता है 81,056 से। अब एक कैंडल में ना इसके अंदर इसने क्या किया, एक नीचे का मूव दे दिया, ठीक है, मतलब सीधा मतलब 150 पॉइंट तो तब भी दे दी यहाँ जाके, इसने एक कन्फर्मेशन नहीं दिया, बट यहाँ से इसका 200 EMA है, तो वहाँ से इसको सपोर्ट लाइन से सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अगली कैंडल पे वापस ऊपर चला गया, और वहीं पे 50 EMA 20 EMA कंसोलिडेट करके एक यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के अराउंड आके 81,400 पे बंद हो गया। ये कहानी हुई है आज पूरी की पूरी सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में बात कर लेते हैं। आज निफ्टी बैंक तो पहले ही कमज़ोर था, मतलब निफ्टी बैंक का तो मैं अगर आपको बताऊँ, निफ्टी बैंक की तो हालत ही अलग थी, ये रहा। अब निफ्टी बैंक का सिचुएशन समझते हैं। निफ्टी बैंक गिरा, फिर बाद में ऊपर होके बंद हुआ, ठीक है। वैसे इसका मंथली एक्सपायरी है, फिर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सपोर्ट बनाया आपके आगे, ठीक है, बाकी मेरे को लग नहीं है कुछ ऐसा बनाने लायक। एक ट्रेंड लाइन बना लो यार कल के लिए, देख लेना इसको, अगर ये अच्छे से फॉलो अप करता है तो, ठीक है। जो बना रहा हूँ ना अपने चार्ट्स में अप्लाई करा करो, ठीक है, और पेपर ट्रेडिंग करा करो मेरे कहने पे, ठीक है। रियल मनी से अपने रिस्क पे करा करो सारी चीज़ें। अब क्या है ना, ट्रेंड बन रही है एक यहाँ पे, एक इसका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है। अब जैसे हम सीधा सीधा रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये टेढ़ा रेजिस्टेंस है। अब ये समझ लो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए आर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड,
ठीक है। आर ट्रेंड मतलब रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ऊपर अच्छा मूव आएगा, 55,334 का पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके ऊपर गया तो हमको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 1 आवर पे देखना पड़ेगा पिछले रेजिस्टेंस कहाँ पे थे। अगर आप 1 आवर पे थोड़ा सा इसको मैं एंगल पे बनाऊँ ना, आप ये देख रहे होगे पूरा सा सिस्टम बन रहा है। सिस्टम मीन्स आप ये देखो, थोड़ा सा इसको आप लॉन्ग व्यू पे देखोगे ना, 1 आवर पे पूरा चीज़ बन रहा है सिनेरियो, ठीक है। अब बीच में जो नीचे गैप डाउन हुआ, गैप हुआ, वो मैं नहीं देख रहा हूँ, ऊपर की चीज़ें देख रहा हूँ कि ऊपर कैसे जा सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अब इसका जो ऊपर जाएगा 55,340 के पास, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 55,400, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस किया तो फिर अच्छा मूव आएगा ऊपर की तरफ। जो अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है उसके बाद वो रहेगा आपका सीधा 55,920, और उसके बाद लास्ट रहेगा हमारे पास 56,100, ठीक है। ये मैंने ऊपर के लेवल बता दी 1000 पॉइंट के। नीचे के बता देता हूँ। नीचे का पहला सपोर्ट रहेगा आपका 55,350। ये जो लाइंस है ना, ये देखने के लिए नहीं है, 20 MA 50 MA बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना इन चीज़ों को, कहीं इनको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट रहेगा 54,150 का, 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। उसके बाद रहेगा हमारे पास 53,940 का, 300 पॉइंट का रेंज है, 200 पॉइंट का रेंज है, हाँ 200 पॉइंट का रेंज। तो मतलब मोटा मोटा मानो बैंक निफ्टी में जो मंथली ट्रेड करता है उसके लिए छोटे लेवल्स मेरे को नहीं लगता इतने मैटर करते होंगे। उसके लिए 1 आवर का चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये 1 आवर का ही है, तो उसमें 5 मिनट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारे स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं, HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या रहा है HDFC में। अब इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, बने रहना वीडियो में। अब HDFC में कल क्या हुआ, जो हमने एनालाइज किया था उसके हिसाब से चार्ट कैसा चला। HDFC में थोड़ा सा ट्रैप था, ठीक है। अब जिसने इसको ट्रेंड को फॉलो किया, यहाँ पे इसको यहाँ तक गया, लेकिन इसने 20 EMA को नहीं तोड़ा, ठीक है। अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेलते रहोगे ना, मैंने अभी पहले बताया कि EMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 20 EMA को जैसे इसने टच किया, रेजिस्टेंस सीधा टक टक टक, फिर पहला इसने अपना सपोर्ट तोड़ा 1921 का, टक टक टक, 1915 तोड़ा, टक टक टक, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट से एंड बंद हो गया, ठीक है। आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो सिंपल सा चीज़ है। पहला सपोर्ट है 1896 का, 1900 का भी ये लगा लो, 4 पॉइंट का क्या ही सपोर्ट होगा। 1 आवर पे दिखा देता हूँ, छोड़ो ये छोटे मोटे चार्ट नहीं देखे जाते, ठीक है। 1900 का, 1896 का, एक आपका रहेगा ये वाला 1876 का, नीचे जाना होगा तो, ठीक है। ऊपर के लेवल आपको पता ही है पहले से, 1913, 1920, 1928, 1935, मतलब 8-8 रुपये का इन पे रेजिस्टेंस है। बिकॉज HDFC बहुत ज़्यादा बिल्कुल मूवर नहीं है, बट जब मूव देता है तो ऐसा मूव भी दे सकता है एक दिन के अंदर 3% का, तो याद रखना, ठीक है। HDFC बैंक की बात कर ली, इन्फी की बात कर लेते हैं। इन्फी की स्पेलिंग कैसे गलत लिख दी मैंने। इन्फोसिस पे हम आ गए। इन्फोसिस का 1 आवर का ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे 20 में सपोर्ट लेता है, 1610, 1631 दूसरा रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ जाएगा 1577 पहला रहेगा सपोर्ट, ठीक है, ये याद रखना। ये तोड़ेगा तो 1540 आराम से आएगा, ठीक है। जो शॉर्ट में खेलना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कहूँगा मत करो, इंट्राडे के लिए नहीं है स्टॉक। बढ़ेगा तो एकदम से देखा, एकदम से एक साइड मूव आएगा। 20 में सपोर्ट ले रहा है, एक 1586 का इसका सपोर्ट है, उसके बाद 1580 का, फिर सीधा 1560 और 1573 का। इन्फोसिस की हमने बात कर ली। अब रिलायंस पे बात कर लेते हैं, क्या रिलायंस कहता है। रिलायंस का क्या था, रिलायंस पे हम खुले गैप अप के बाद इसने एक हर्डल लिया, ये वाला रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बनाया, ठीक है, 1430 का, ठीक है। वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक ट्रेंड लाइन इसका अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। जो इंट्राडे करते हैं या देखना चाहते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूव करते हैं, तो इनका एक पूरा सा आपको सिनेरियो बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कल अच्छा मूव आ सकता है। 1430 क्रॉस किया, 1436 क्रॉस किया, 1445 सीधा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ हमें को सबको दिखानी थी, हमने सारे स्टॉक की बात कर ली। अब बात करते हैं निफ्टी का जो डिफेंस सेक्टर है। मतलब आज मैंने देखा कि हमारा इंडिया का डिफेंस कितना अच्छा है, ठीक है। जो अभी रिसेंट वॉर हुई, सारी चीज़ें हुई, कोचिन शिपयार्ड हमारा, HAL, मैचडॉक हमारा, GE शिप, GRSC, मतलब ऐसे स्टॉक ना, मतलब देखने में मज़ा आता है यार। इनका वैल्यू है, बेशक इनका वैल्यूएशन आई है, बट अब असल में ये काम करते हैं ना, वो भी बहुत तगड़े वाले हैं, ठीक है। इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले भी है, मिलने भी वाले हैं मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। तो लेट्स सी। आज GRSC 2200 रुपये, मतलब
सुबह मैंने देखा था इसको 2100 पे, मैंने कहा सोचा छोड़ो लेके क्या करूँगा, बिकॉज मेरे को हाई लेवल पे लग रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं। डे पे आप देखोगे ना सीधा सीधा गैप अप, रिजल्ट्स का सिनेरियो है और कुछ नहीं है। गैप अप हुआ, सस्टेन करा, उसके बाद वही ये अब यहाँ पे आप इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ढूंढोगे, इसके अंदर कहाँ ढूंढोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला तो इसका अप एंड डाउन ही मान लो, ठीक है। जिस तरफ क्रॉस किया अच्छा मूव आएगा, बिकॉज इतना पुराना डाटा देखोगे ना डे फ्रेम में तो आपको समझ नहीं आने वाला कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर इसको नीचे जाना होगा तो सीधा सीधा रहेगा आपका 2030, वो नीचे जाना होगा 1916, ऊपर जाना होगा 2400, ठीक है। ये मैंने आपको वन डे पे बताया है, ठीक है। उसके बाद 2600 से सीधा रहेगा आपका मोटा मोटा 2800, ठीक है। ये अब मैंने आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। अब ऑल ओवर अब मैंने समझ लिया है क्या चीज़ें रही हैं, थोड़ा आपको सेक्टर भी दिखा देता हूँ। निफ्टी 0.36%, बैंक निफ्टी 0.14% माइनस में जो था ही। निफ्टी आईटी आज अच्छा परफॉर्म किया जो कल गिरा था। निफ्टी एफएमसीजी फ्लैट, मेटल मैंने बता ही दिया। निफ्टी ऑटो ठीक है, ओके ओके ओके, और कोई है नहीं ऐसा मेजर जो अपने को मूव दिया। एचएएल, मैसडॉक, जीआरएससी, बीडीएल सारे के सारे आपके डिफेंस के, और मैंने डिफेंस का आपको भी दिखाया है कि डिफेंस हमारे इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे ना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। आने वाले टाइम में मैं ट्रेडिंग में फुल कोर्स भी बनाने वाला हूँ जो डेडिकेटेड रहेगा उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। मैं यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी डालने वाला हूँ, पेड भी डालने वाला हूँ, ठीक है। पेड आपको मिल जाएगा सुपर प्रोफाइल पे। सुपर प्रोफाइल में मेरा सारे लिंक्स हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम का पेड चैनल का मिलेगा, व्हाट्सएप का फ्री भी मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम का मिलेगा। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ पेड कर देते हैं, मेरा कुछ है ही नहीं। आपको लेना है अच्छी बात है, नहीं लेना वो भी अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है भाई। आपको जनरल चीज़ें चाहिए ग्रुप में मिलेंगी, डेली आएंगी, ठीक है। पेड से ज़्यादा वहाँ आता है क्योंकि पेड पे सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, वहाँ पे जनरल में हर चीज़ आती है, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड करना है डेडिकेटली स्विंग स्टॉक्स ऑप्शंस में लॉजिक के साथ कैसे काम होता है। कॉल टिप मैं देता नहीं हूँ तो वहाँ भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको कॉल या टिप दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और कोई मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म है नहीं। सुपर प्रोफाइल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे साथ आपको सेशन बुक करना है, इसमें आप बुक कर सकते हो। इसको कोई डाउट है व्हाट्सएप का भी लिंक है, उसी में आप वहाँ जाके उनको मैसेज कर सकते हो। और कुछ है आपकी सेवा में हम ला कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट होगा हमारी ऑडियंस को हम ला कर देंगे। बट आपको अपनी साइड से क्या करना है, अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी है, पेपर ट्रेड करना है, 1 महीने का कंसिस्टेंसी, डायरी लो, पेन उठाओ, ट्रेड लिखो। कोई पेपर ट्रेडिंग का ऐप होता है ना, उससे बढ़िया लिखा हो। मेरे को एक बंदे का मैसेज आया था, सर कि कोई पेपर ट्रेडिंग का ऐप बता दो, लिख के करा करो चीज़ें, अच्छा लगेगा ज़्यादा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सपोर्ट के लिए देखे जाना। मिल रहा हूँ मैं आपसे कल अगली एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू।